जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। स्याद्वादनय षट्द्रव्यगुणपर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय हो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रियोग समारी के। मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी, अधिकार दूसरा, ढाल दूसरी। संसार दुखों का कारण, संसार दुखों का मूल कारण मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के दो भेद, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व के मूलतः तीन भेद किए: ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र। उस ग्रहित मिथ्या दर्शन के होने में तीन मुख्य कारण बताए, या तीन विपरीत मान्यताएं बताई। कुदेव रूपी मान्यता, कुगुरु रूपी मान्यता और कुधर्म रूपी मान्यता। तो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इन तीनों की जो विपरीत मान्यता होती है, वो जो है दर्शन मोहिनी कर्म के लिए, या दर्शन मोहिनी कर्म का उससे तीव्र बंध होता है। और मुख्यतः ग्रहित मिथ्यात्व के लिए ये तीनों को मुख्य कारण बताया है। ठीक है। हमारी चर्चा कुगुरु पर हो गई थी कि हमारे गुरु कैसे नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा करी। और हमारे गुरु कैसे होना चाहिए, इस पे भी चर्चा करी। अब आगे चर्चा हमने शुरू करी थी कि देव, हमारे देव कैसे नहीं होना चाहिए, अर्थात कुदेव का क्या स्वरूप है और हमारे देव कैसे होना चाहिए, इसकी भी चर्चा अपन करते आ रहे थे। इसमें कुछ थोड़ी सी चर्चा बची है, उसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई थी कि तीर्थंकरों की, अरंतों की पूजा करो, तुम्हारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। परंतु यक्षों की पूजा करके देवादिदेव का अभिनय मत करो। मतलब वो यक्ष यक्षिणी की बात हुई थी, पद्मावती आदि को पूजने की बात हुई थी। और ये दिगंबर जैन समाज में इसको लेकर के काफी चर्चा निरंतर होती ही रहती है कि पद्मावती को पूजना कि नहीं पूजना, धर्मेंद्र को पूजना कि नहीं पूजना, क्षेत्रपाल आदि को पूजना या नहीं पूजना। ठीक है। तो इसमें जो है अलग अलग आपको विचार जानने को मिलेंगे। अगर हम थोड़ा तेरह पंथ की तरफ जाएंगे तो वहां पर इन सब का निषेध मिलेगा। अगर हम 20 पंथ की तरफ जाएंगे तो वहां पर ये सब क्रियाएं होती हैं। और सबके अपने अपने मत हैं, अपने अपने तर्क हैं। इसलिए इस पे बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हुए, ठीक है, जो आगम में, आगम के देखो, आगम के भी कुछ कुछ उसमें हमको उदाहरण मिल जाएंगे, पूजने के लिए भी और ना पूजने के लिए भी। ठीक है। यहाँ पर आचार्यों ने या यहाँ पर विद्वानों ने हम पर छोड़ रखा है कि हम उस चीज को किस तरीके से लेते हैं। तो जिस जो टीका अपन पढ़ रहे हैं,
उस टीका के अंदर यही बात आई है कि जब सामने अनंत भगवान मौजूद है, ठीक है, तो हमको और किसी की शरण में जाने की क्या आवश्यकता है। ठीक। तो उन्होंने यही कहा कि साक्षात देवादिदेव विराजमान है और यक्ष यक्षिणी की अष्टद्रव्य से पूजा हो रही है। तो ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, ये हम अपने संज्ञान में लें, थोड़ा सा इस पे विचार करें, और हमको जो अच्छा लगता है, किसी मत का आग्रह छोड़ करके हमको जो चीज ठीक लगती है हम उसका पालन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा चबूतरे के चक्कर लगा रहे हो, मड़िया पूज रहे हो, नारियल फोड़ते हो, चादर तक चढ़ा देते हो, आगम में फल के रूप में, अर्घ रूप में नारियल चढ़ाने का तो विधान है, पर नारियल फोड़ने का विधान नहीं है। ऐसा मिथ्यात्व करने वाले को 4 लाख पर स्त्री पर पुरुष सेवन का दोष लग रहा है। इतना पाप तो पूरे जीवन में नहीं कर पाएगा। इसलिए इस महान पाप से बचकर रहना। तो बहुत सारी चीजें देखो, इनका कोई अंत नहीं है। जो हम कुदेव का जो स्वरूप है, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। कल अपन ने चर्चा करी थी कि पुद्गलों को ही पूज रहे हैं लोग। ठीक है। कोई जैसे आईटी में काम करता है, तो आईटी में मैंने देखा कि लोग लैपटॉप की पूजा कर देते हैं दिवाली पे। लैपटॉप पे ही जो है तिलक लगा देते हैं, उसी पे साथिया बना देते हैं। तो वो लैपटॉप कैसे पूजनीय हो गया? कहते हैं कि वो हमारी आजीविका का साधन है। तो जो आजीविका का साधन होता है उसकी पूजा की जाती है, तो लोग उसको देव समझ के उसकी पूजा कर लेते हैं। कोई लोग जैसे दुकान आदि में जो रहते हैं, जैसे मान लो किसी का लोहे आदि का कारोबार होता है, तो वो लोहे के सरिये को ही पूज लेता है। किसी का कुल्हाड़ी आदि का या इस टाइप का काम होता है, तो वो उसको पूज लेता है। मतलब लोगों के अलग अलग तरह के काम होते हैं, तो लोग उनको ही पूज लेते हैं। पर ये सब चीजें अपन देखें तो कुछ लॉजिकल नहीं है। ठीक है। नारियल फोड़ दो, चादर चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब क्या है? मिथ्यात्व है। संसार में जीव दुखी बहुत है, और उन दुखी जीवों को उनका जो सही इलाज है वो बताने वाला कोई भी नहीं है। जो कुछ भी इलाज बताते हैं लोग, वो सब ऐसे इलाज बताते हैं जो कि क्या होते हैं? सस्ते इलाज होते हैं। सस्ते इलाज का मतलब ये है कि जिसमें उसको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़े। थोड़ा खर्चा कर दो, कुछ मिथ्यात्व की क्रियाएं कर दो, इससे ऐसा लगता है कि हमारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन वास्तव में हमारा जो दुख दूर होने वाला है, वो तो तत्वों के सच्चे श्रद्धांत से ही होने वाला है। वो तत्वों के सच्चे श्रद्धान को धारण करने में, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको धारण करना, उसको चर्या में लाना, ये सब चीजों में थोड़ा कष्ट तो होता है। लेकिन जीव ये सब कष्ट के कार्य नहीं करना चाहता है, और वो चाहता है कि शॉर्टकट में मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। तो ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। और ऊपर से वो कर्मबंध विशेष अलग कर लेता है मिथ्यात्व करके। ठीक है। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव भय से, आशा से, राग से, लोभ से, वीतराग मुद्रा के अलावा कहीं नहीं झुक सकता। किसी को अपना सिर नहीं झुकाता, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। ठीक है। जिसने एक बार शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण कर लिया, उसको कोई सा भी लालच दे दो, या तो उसको कोई सा भी लालच दे दो, उसको कोई सा भी डर बता दो, ठीक है, वो किसी भी लालच से, किसी भी डर से, कोई भी चीज के लाभ के मोह से, वो कभी भी वीतराग मुद्रा के अलावा कहीं भी नमस्कार नहीं करेगा। कुछ भी हो, विनय से भी नहीं करेगा। विनय से भी नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो सिर्फ अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में इसलिए चले जाते हैं ताकि उनके साथ वाले जो दोस्त आदि हैं, मतलब उन्होंने जो अजैनी दोस्त बना रखे हैं, उनको बुरा नहीं लगे। ठीक है। लेकिन जो जिसने सम्यक दर्शन धारण कर रखा है, वो तो मरण भी हो जाए, उसका मरण भी हो जाए, तो भी वो कुदेवों को कभी भी सर नहीं झुकाता है, नहीं जाता है वो। ठीक है। अपने यहाँ बहुत सारे जैनी लोग अपने को खजराना, बड़ा गणपति, और कौन कौन से मंदिर है, पता नहीं कौन कौन से मंदिर है, भगवान मालिक है। ये 2-3 तो मेरे को नाम पता है, और भी होंगे। मिल जाएंगे आपको, जैनी लोग भी मिल जाएंगे वहां पे, बहुत सारे। ठीक है। लेकिन इन सब चीजों का कोई विशेष फायदा नहीं है, और बंध विशेष है। और मिथ्यात्व का बंध जो है, वो तो वाकई में बहुत खतरनाक है। ठीक है। इसलिए अगर हमको सच्चा धर्म अगर हमको ग्रहण हो चुका है,
या हमको सच्चा धर्म मिल चुका है, तो हमको इन सब चीजों से तो बचना चाहिए। हम दूसरों को बचा पाए या ना बचा पाए, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन सच्चे शास्त्रों को पढ़ करके, देव के सच्चे स्वरूप को समझ करके, हम तो कम से कम स्वयं तो इन सब चीजों से बच सकते हैं। ठीक है, हमारे परिवार में जिनके साथ हम रोजाना अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार में अपने को मिथ्या दृष्टि जीव मिल जाएंगे, जो ये सब कुदेवों को, कुधर्मों को मानते हैं, दिन रात उनकी सेवन भी करते हैं, उनकी पूजन भी करते हैं, वहां जाते भी हैं। अब किसको अपन क्या क्या समझाएंगे? जिसको जो सही लगता है वो करता है। कुछ ऐसी परिणति है जीवों की, अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, किसी को कुछ समझा नहीं सकते। श्रद्धावान कितने भी संकट आने पर कुदेवों को नमस्कार नहीं करता, कितना भी संकट आ जाए कुदेव को नमस्कार नहीं करता। संकट आने पर एक बहू ही खराब होगा, परिवार वैभव इसी बहू का नष्ट होगा, परंतु कुदेवों को नमस्कार करने से अनंत बहू बिगड़ जाएंगे। इसलिए सम्यक दृष्टि अपने सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं होने देता। अरे किसी के दबाव में, किसी लालच में, किसी कोई बहुत ज्यादा विपत्ति भी आ जाएगी, कोई क्या करेगा? बंदूक रख देगा ना सर पे, यही बोलेगा ना कि तुम कुदेव को नमस्कार करो, बोलो अल्लाहू अकबर, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। मारता हो तो मार दे भैया, क्या करे? सम्यक दर्शन प्राप्त करके खोना ये उचित नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? इसी भव का अंत करेगा। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ मरण करके इससे भी अच्छा भव मिल जाएगा, और आगामी काल में परंपरा से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इस भव के डर से अगर सम्यक दर्शन को त्याग करके मिथ्या दर्शन को अपना लिया, तो फिर आगामी कितने भवों तक ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के संयोग नहीं मिलेंगे हम। इसलिए एक बार अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया और ये कुदेव कुगुरु कुधर्म के स्वरूप को समझ लिया, तो वापस से इसको अंगीकार कभी मत करो। ऐसा आचार्य कहते हैं, प्राण जाने पे भी अंगीकार मत करो, स्वप्न में भी अंगीकार मत करो। सम्यक दृष्टि तो स्वप्न में भी कुदेवों को नमस्कार नहीं करता, साक्षात नमस्कार करना तो बहुत दूर की बात है। प्रथमानुयोग में ऐसी कितनी कहानियां हैं जहां पे जीवों ने प्राण की चिंता नहीं करी, लेकिन कुदेवों को नमस्कार नहीं किया तो नहीं किया, कितनी भी विपत्ति आ जाए, नहीं किया। और ऐसे कितने सारे वो मिलते हैं कि जो अन्य धर्मी राजा होते हैं, वो जैन धर्म पे कितना सर्ग करते हैं, जैन धर्मियों पे। अरे वो 700 मुनिराजों की कहानी रक्षाबंधन पे अपन पढ़ते हैं, कितना घोर उपसर्ग करा बलि राजा ने। 700 मुनिराजों को एक जगह बिठा करके और चारों तरफ आग लगा दी। लेकिन मजाल है कि उनमें से कोई भी मुनिराज ने कभी ये कहा हो कि भैया चलो, तुम जैसा बोलते हो वैसा सही। नहीं, अपनी आत्मा की साधना करते रहे, जिनेंद्र भगवान का नाम स्मरण करते रहे, उपसर्ग दूर हो गया। और अगर उपसर्ग नहीं भी दूर होता, ठीक है, उपसर्ग दूर हो गया तो रक्षाबंधन पर्व हो गया। और अगर वो उपसर्ग नहीं भी दूर होता और वो 700 मुनि राजों को अगर वहीं पे वो राजा बलि अगर उनकी वाकई में बलि भी दे देता, तो भी कोई बात नहीं थी, तो भी जैन धर्म की प्रभावना होती। अरे वो भी आती है ना कहानी, 700 मुनिराजों को घानी में भी पेल दिया था, नहीं बचे मुनिराज। तो क्या हुआ? जैन धर्म का उससे कोई हास थोड़ी ना हुआ, जैन धर्म की ओर प्रभाव ना हुई। ये बात जरूर है कि 700 मुनिराजों का हमको वियोग हो गया और बहुत दर्दनाक घटना थी। लेकिन आज जब हम उसको पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि मुनियों ने जैन धर्म के प्रति उनकी कितनी आस्था थी कि नहीं, नहीं डिगे तो नहीं डिगे। प्राण देना उनको पसंद था, लेकिन मिथ्यात्व को अंगीकार करना उनको पसंद नहीं था। अपन तो जरा जरा से के अंदर कोई अपने को बता दे कि यहाँ जाके तुम चादर चढ़ा दो, वहां जाके तुम ये कलश रख दो, ये कोई चुनरी चढ़ा दो, ये वाली माता जी के चले जाओ, बिजासन माता के यहाँ चले जाओ, देवास वाली माता के यहाँ चले जाओ। मैंने देखे जैनी लोग दौड़ते हुए चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वहां जाके मेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कितना घोर मिथ्यात्व है ये। अपने को हरिहर भगवान पे भरोसा नहीं है, जिनकी हम दिन रात पूजन करते हैं, हम अभिषेक करते हैं सुबह सुबह उठ के, जिनका, जिनकी हम वंदना करते हैं, जिनके आगे हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके गुणगान हम करते हैं, उन उन पे हमको भरोसा नहीं है, और उनको छोड़ करके अपन कुदेवों की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है।
जो नहीं करते हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद, ठीक है। लेकिन अगर कोई करता हो तो उसको ये सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए, किसी भी हालत में उसको अंगीकार मत करो। इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा अपने अंदर प्रकट करो और अदेव कुदेव और देव को छोड़कर देवाधिदेव की शरण को प्राप्त करो। मिथ्यात्व का वमन कर सम्यक का सेवन करो, वही आत्म कल्याण का सही मार्ग है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब किसकी चर्चा हुई? कुदेवों की चर्चा हुई। अब अपन बात करेंगे कुधर्म की। ठीक है, तो कुधर्म की चर्चा करते हैं। जो राग द्वेष, ये बात हो गई थी ना, जो राग द्वेष मल करी मलिन वनिता गदादिजुत छिन्न छिन्न, और ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, षट करत न तिन भव भ्रमण छेव। अब आगे करते हैं। रागादि भाव हिंसा समेत दरवित त्रस थावर मरण खेत, जे किरियाति नहीं जानू को धर्म, दिन सर धे जीव लहे अशर्म, या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। ये कुधर्म का स्वरूप ये इन दो लाइनों में दिया है। रागादि भाव हिंसा समेत, कैसा है ये कुधर्म? राग द्वेष आदि भाव हिंसा सहित है। कुधर्म कैसा है? हिंसा सहित है। दर्वित त्रस थावर मरण खेद, और त्रस और स्थावर जीवों के मरण का स्थान होने से, द्रव्य हिंसा होने से क्या है? कुधर्म है। मतलब कुधर्म करने से त्रस स्थावर जीवों की हिंसा होती है, राग द्वेष आदि भावों की बहुलता होती है, और जे क्रिया तिने जानो कुधर्म, ऐसी क्रिया करने को क्या जानो? कुधर्म जानो। तिन सरदे जीव लहे अशर्म, और ऐसी क्रियाओं को करके जीव किसको धारण करता है? अशर्म को। अशर्म को धारण करता है मतलब क्या करता है? मतलब जो मोक्ष होता है उसको बोलते हैं शर्म। ठीक है, और उससे विपरीत जो संसार होता है उसको क्या बोलते हैं? अशर्म। मतलब संसार रूपी दुखों को प्राप्त होता है, किसको करके? कुधर्म को करके। ठीक है, तो अपन उस कुधर्म का स्वरूप समझते हैं अब विस्तार से कि ये कुधर्म का क्या स्वरूप है। अब देखो क्या लिखा है। वैसे तो मिथ्यात्व का सेवन करने वाला प्राणी मूर्ख है, उसको मूर्ख ही कहा, कि जो मिथ्यात्व का सेवन करता है वो प्राणी क्या है? मूर्ख है। आज ये मूर्खता दौलत राम जी कुधर्म को मान्य रूप हमारे सामने रख रहे हैं। जिससे जिसे आत्म कल्याण की चिंता नहीं है वही तो मूर्ख है। कुधर्म का सेवन करने से भी आत्म कल्याण संभव नहीं है, कुधर्म का सेवन करना भी गृहित मिथ्यात्व है। गृहित मिथ्यात्व का एक और भेद है कुधर्म। जिन कार्यों के करने से राग द्वेष उत्पन्न होता है, स्वपर के प्राणों को दुख होता है, मतलब हिंसा होती है। एक तो भाव हिंसा होती है, राग द्वेष होता है तो भाव हिंसा हुई, और फिर कदाचित किंचित द्रव्य हिंसा भी हो जाती है। जहां तरस स्थावर जीवों की हिंसा होती है वो कुधर्म है। जैसे कुगुरु कुदेव की सेवा आत्मा को कष्ट देने वाली है, वैसे ही कुधर्म भी आत्मा को कष्ट ही देता है। ठीक है, अब ये सब क्रियाएं क्या हैं? ये सब क्रियाएं क्या हैं जिनसे कि अपने को कुधर्म होता है, उसकी अपन देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हिंसा कितने प्रकार की होती है? कौन बताएगा? हिंसा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की हिंसा बताइए जिनागम में। दो बोलिए प्रकार बोलिए। के, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा। हाँ, और कुछ? और कोई भेद? हिंसा के और कोई भेद? मन वचन हिंसा, का इससे। नहीं नहीं, और मन मचे का है नहीं, और कोई हिंसा के भेद? कृतकारित नहीं और नहीं, तीसरा वाला। तिरस्कारित अनुमोदना। नहीं नहीं, एक मैं बताता हूँ आपको, संकल्पी हिंसा है। अब और भेद बताओ आप बाकी के हाँ, बच्चे। संकल्प। विरोधी हिंसा, संकल्पी विरोधी हिंसा। हिंसा, आरंभ हिंसा। हाँ। हाँ, और आरंभ हिंसा। एक और बच गई। आरंभ विरोधी संकल्पी। भाव हिंसा। हाँ, नहीं नहीं भाव हिंसा, हाँ। नहीं नहीं नहीं। अनुमोदना करने द्रव्य वाले हिंसा ये कर भाव रहा है हिंसा तो तो। क्या और? देखो जो चार भेद मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आरंभी हाँ, हिंसा, संकल्प। उद्योगी हिंसा,
सपोर्ट विरोधी करना। हिंसा चलिए, और संकल्पी हिंसा। ठीक है, संकल्प हिंसा। ये चार वापस से नाम लेता हूँ। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा। विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। ठीक है, ये चार प्रकार की हिंसाएं होती है। ठीक है, अब इसमें से जो आरंभी हिंसा होती है, इस आरंभी हिंसा का हम त्याग कर सकते हैं क्या? आरंभी हिंसा का हम लोग श्रावक लोग त्याग कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते। कर सकते हैं। आरंभी हिंसा का हम त्याग नहीं कर सकते। रोज भोजन बनाना है, चौके में जाकर के पानी भी छानना है, अग्नि भी जलाना है, पंखा आदि भी घर के अंदर चलते हैं। ठीक है, जल आदि छनता है, तो ये वनस्पति आदि अपन लेकर के आते हैं, भोजन बनता है, तो देखो पांचों स्थावरों की हिंसा तो होती होती है, उससे अपन बच नहीं सकते। तो आरंभी हिंसा से बचा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये हिंसा का अपन त्याग नहीं कर सकते जब तक कि अपन श्रावक है। उद्योगी हिंसा का त्याग हो सकता है क्या? उद्योगी हिंसा का त्याग हो न- सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता। उद्योगी हिंसा का त्याग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर उद्योगी हिंसा का त्याग करोगे तो फिर कमाओगे क्या? ठीक है, क्योंकि जो भी काम करोगे, जो भी उद्योग करोगे, उसमें कुछ ना कुछ हिंसा तो होगी होगी, उसको भी अपन छोड़ नहीं सकते हैं। बराबर है। तीसरी हिंसा लेते हैं, विरोधी हिंसा। अब विरोधी हिंसा जो है उसका त्याग कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, लेकिन श्रावकों को विरोधी हिंसा का त्याग नहीं बताया है। ठीक है, क्यों नहीं बताया है? क्योंकि कल को अगर हमारे धर्म पे कोई आंच आ गई, ठीक है, या हमारे परिवार पे कोई आंच आ गई, ठीक है, कोई मारने पीटने आ गया, अब अगर आप उसका विरोध नहीं करोगे तो फिर मारे जाओगे। ठीक है, तो अपने अपने परिवार और अपने धर्म को बचाने के लिए हम विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं करते। अगर जरूरत पड़े तो जेनी डंडा उठा के लड़ने भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर परिवार पे अगर कोई विपत्ति आ गई और वो कहे कि नहीं हम तो अहिंसक हैं, हम तो किसी पे हाथ नहीं उठाते, तो फिर क्या करोगे? मार खा के आ जाओगे घर, पिट जाओगे। तो ऐसा नहीं है, अगर विपत्ति आएगी तो हम उससे लड़ेंगे भी सही। इसलिए विरोधी हिंसा का भी पूर्ण रूप से अपन त्याग नहीं कर सकते। अब एक बची संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा का त्याग किया जा सकता है। संकल्पी हिंसा का त्याग करने का मतलब ये है कि प्लानिंग करके किसी को नहीं मारेंगे। प्लानिंग करके किसी को नहीं मारेंगे मतलब ये है कि सामने वाला जो है बहुत तेज चलता है, एक काम करते हैं 10-20 लोगों को बुलाते हैं, जान पहचान वालों को, इसके घर में घर घुस के और इसकी ठुकाई करते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं करता जेनी। ठीक है, प्लानिंग बना के उसको पूरा अच्छे से मतलब सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी जीव की कोई भी हिंसा नहीं करता। ठीक है, अब ये जो संकल्पी हिंसा है, ठीक है, इस संकल्पी हिंसा की जो विशेष भेद है, उस विशेष भेद में कौन सा भेद आता है? एक वो शिकार खेलना। शिकार खेलना भी संकल्पी हिंसा का एक भेद है। ठीक है, कि मैं बंदूक खरीदूं, है ना, संकल्पी हिंसा हो रही ना। प्लानिंग करेगा, बंदूक लेके आना, जंगल में जाना, ऐसे जंगल में जाना जहाँ पे हिरण आदि मूक पशु पाए जाते हों, और जा करके उनको मारना। इसलिए शिकार को अपने इसमें किसमें डाला है? सप्त व्यसन में डाला है। ठीक है, और शिकार खेलना एक तरीके से संकल्पी हिंसा का एक भेद है, जिसका हमको त्याग होना चाहिए। अपने को संकल्पी हिंसा कभी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हिंसा की क्योंकि चर्चा हो रही है, इसलिए चार प्रकार की हिंसा बताई। एक जो आपने भेद बताया द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, तो देखो दोनों चीजें आ गई यहाँ पे। रागादि भाव हिंसा समेत जब हम किसी के प्रति राग और द्वेष करते हैं, तो सबसे पहले हिंसा किसकी होती है? जिसके प्रति राग द्वेष कर रहे हैं उसकी हिंसा होती है, या हमारे हमारी हिंसा सबसे पहले होती है? तो आचार्य कहते हैं कि जब तुम किसी के प्रति राग द्वेष करते हो, तुम उसके उसकी तो कोई हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन तुम अपने भावों की हिंसा कर रहे हो। और भाव हिंसा को तो बहुत खतरनाक बताया है महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म जब मैंने उपदेश दिया है, अहिंसा परमो धर्म में सबसे पहले ये नहीं लेना कि जीवों को नहीं मारना हिंसा हो गई। अरे वो तो द्रव्य हिंसा है, वो तो हम छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। अहिंसा परमो धर्म का सबसे जो मूल है, वो है हमको भाव हिंसा से बचना। अगर भाव हिंसा से बचेंगे तभी अहिंसा परमो धर्म, इसको वाकई में अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं अपन। तो ऐसा धर्म जिसके अंदर राग द्वेष हो, जिसके अंदर कषाय हो, वो कुधर्म है। उसको कुधर्म कहा। अब आप देख लो, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। ऐसे कौन कौन से धर्म है जिसके अंदर भाव हिंसा नहीं होती है? अरे कितने सारे धर्म तो हिंसा करने को ही धर्म मानते हैं।
वो तो हिंसा करने को ही धर्म मानते हैं। अब वो धर्म कैसे हो सकते हैं? अब यहाँ पर अपन किसी विशेष धर्म का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे धर्म है, वो तो कहते हैं कि काटो, जानवरों की बलि दो। बलि देने से, जानवरों को काटने से वो धर्म मानते हैं। द्रवित्र स्थावर मरण खेद, जिसमें द्रव्य हिंसा साक्षात हो रही है, वो धर्म कैसे हो सकता है? वो तो मरण खेद, जीवों की हिंसा के स्थान है, वहां पे अपन धर्म कैसे कर सकते हैं? ठीक है। इसीलिए अपन ने हिंसा का स्वरूप जानना अपने को बहुत जरूरी है। ये जैन धर्म तो ये कहता है कि मेरे अंदर जो कषाय भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी मेरे लिए खतरनाक है, ये भी मेरे को उत्पन्न नहीं करना है। इनसे मेरी भाव हिंसा और इनसे मेरी आत्मा की हिंसा हो रही है। मैं अपनी आत्मा से कोसों दूर चला जाता हूँ जब ये राग द्वेष आदि भाव करता हूँ। तो जो धर्म भावों की हिंसा का भी निषेध करता है, वो धर्म द्रव्य हिंसा को कैसे पोषण कर सकता है? ठीक है। इसलिए ऐसा कोई भी धर्म जिसमें इस प्रकार की हिंसा आदि होती हो, वो हमारे लिए तो नहीं है। अब जैसे अभी थोड़े दिन पहले क्या था, पर्यूषण था। पर्यूषण के बीच में वो आती है, क्या बोलते हैं उसको, गणेश जी वगैरह बिठाते हैं ना, गणेश चतुर्थी और ये सब चीजें आती हैं, गणेश जी बिठाए जाते हैं। भंडारा होता है इंदौर में, जगह जगह भंडारा होता है। तो देखा मैंने, 7 बजे से भोजन करना लोग चालू करते हैं, और रात के 1 1 2 2 बजे तक वो भंडारे के अंदर लोगों को भोजन कराते हैं। रात्रि में कितने सारे जीव, वो चौमासे का समय होता है, बारिश का सीजन होता है, उसमें कितने सारे जीव जो है वो लाइट से उत्पन्न होते हैं। वो लाइट के जीव जो है वो उसी के अंदर, भोजन के अंदर गिर जाते हैं, उनकी हिंसा होती है, और वो लोग उसको भोजन करते हैं, और फिर कहते हैं कि इसके अंदर धर्म है। ये धर्म हो सकता है क्या? बताओ आप। ये कैसा धर्म है? जो लोगों को रात्रि में भोजन कराए, जो जीवों की हिंसा कराए, इसको अपन धर्म बोल सकते हैं क्या? ये धर्म नहीं है। ठीक है। अगर कोई जैन धर्म के माध्यम से भी जैन धर्म का कार्यक्रम करके भी रात्रि में अगर कुछ भोजन करा रहा है, मैं तो कहता हूँ कि वो भी दोष है, वो भी दोष है। अभी सुमति धाम के अंदर कार्यक्रम हुआ, कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसमें एक बात जो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई, कि रात में साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं लोग। ठीक है। रात में दूध बट रहा है, साबूदाने की खिचड़ी बट रही है। अपन जैनियों को ये सब चीजें करने योग्य है क्या? अपने को नहीं करना है ये सब चीजें। अपन क्यों करें? एक तो साबूदाना अपने आप में अभक्ष, उस अभक्ष को अपन रात्रि में लोगों को खिलाओ, इसमें अपने को धर्म समझ में आता है क्या? कितने ही सारे जैनी भाई अपने ऐसे हैं जो रात्रि भोजन के नाम पे आलू खा लेते हैं। मतलब रात्रि में, मतलब अन्न नहीं खाते हैं तो आलू खा लेते हैं, आलू की चिप्स खा लेते हैं, खिचड़ी खा लेते हैं साबूदाने की। तो ये कोई धर्म हुआ इसके अंदर? ये तो हिंसा नहीं हुई इसके अंदर? अपने मतलब हमारी कितनी आसक्ति है भोजन के अंदर। एक तो हम रात्रि भोजन कर रहे हैं, ये अपने आप में हमको बता रहा है कि हमारी भोजन के प्रति कितनी आसक्ति है। अपन कितने भी बहाने बनाओ कि हमारी नौकरी है, हमारा ये है, हम काम से लेट आते हैं, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, ये सब हमारे बहाने हैं। जो जीव रात्रि भोजन का त्याग करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए दिन में भोजन सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है। और महीने 2 महीने में कोई ऐसा संयोग बन भी गया कि अपन नहीं कर पाए, तो अपन क्या, कि अपन प्राण विहीन हो जाएंगे क्या? ठीक है। लेकिन सिर्फ अपने प्रमाद को छुपाने के लिए अपन रात्रि में भोजन करते हैं और लोगों को करवाते हैं, क्योंकि हिंसा का कारण है। तो इसमें कोई धर्म हुआ क्या? चिप्स खाने में कौन सा धर्म है? लोग भक्तांबर के पाठ रखवाते हैं मंदिरों के अंदर, और फिर वो भक्तांबर पाठ पूरा होने के बाद या तो वो कहते हैं कि भैया तो दूध रखवा दो, या फिर गर्मी का समय हो तो आइसक्रीम बंटवा दो, या फिर कुछ 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 खिलाने का रख दो। अब ये कोई इसमें धर्म हुआ? अगर भक्तांबर पाठ करना था तो भक्तांबर पाठ करो ना। हम आदिनाथ भगवान का भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हैं, और उसके बाद आदिनाथ भगवान के कहे के विपरीत आदिनाथ भगवान कहते हैं कि रात्रि में मत करो भोजन, उससे हिंसा होती है। और वही आदिनाथ भगवान का भक्तांबर पाठ पढ़ के अपन बाहर जाकर के आइसक्रीम दबा लेते हैं, या अपन एक गिलास दूध पी जाते हैं गरम गरम, ये अपने को शोभा देता है? ये कौन सा धर्म हुआ? ये सब हिंसा है, और हिंसा में धर्म हो ही नहीं सकता कभी भी। जहां जहां हिंसा है, वहां पे धर्म कोसों दूर नहीं है। ठीक है। ये बात हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, ठीक है,
लेकिन बात जो है सो है। ठीक है, बात अच्छी है, हो सकता है कि बुरी लगे, लेकिन उसको कभी ना कभी हमको अपनाना पड़ेगा। गलत करते हो वो बात अलग है, लेकिन गलत करते हुए गलत को गलत तो मानो। ये तो अपन भाव रखे कि भाई हम इस चीज को छोड़ेंगे, आगे चल के अपना मानस बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जहां जहां आपको हिंसा दिखती हो, बलि आदि की क्रियाएं होती, बहुत सारी चीजें हैं। अपन क्या क्या खुलासा करने बैठे। ठीक है, क्योंकि अपन जैनी होकर के ये सब चीजों में चक्करों में पड़ते हैं, तो फिर अन्य मतों का तो कहना ही क्या है। कुछ तो धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि रात्रि भोजन ही करो, दिन को छोड़ दो और रात्रि के अंदर भोजन करो। तो ये कैसा धर्म हुआ कि दिन को छोड़ करके रात्रि में अपन भोजन करें? ये सब कुधर्म है। और ये कुधर्म को पाल करके जीव संसार में भटकने के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। बच्चों को खाने की बहुत सारी चीजें आती है, उनमें बच्चों के खाने की चीजों में शेप्स बने होते हैं। वो शेप वाली चीजें अपन बच्चों को दे देते हैं खाने के लिए। उसमें हाथी घोड़ा, पता नहीं क्या क्या शेप बने होते हैं। वो ऐसी चॉकलेटें आती है, वैसे आते हैं। बच्चे उसको खा लेते हैं, बच्चों को तो पता नहीं होता है, अपन उनको सिखाते नहीं है। उसमें हिंसा हो गई। वो हाथी घोड़ों को खाने के बराबर उसके अंदर वैसे भाव हो जाते हैं। मैंने हाथी खा लिया, मैंने घोड़ा खा लिया। ऐसे चॉकलेट शेप वाली, अंडे के शेप वाली चॉकलेट, भालू के शेप वाली चॉकलेट, ऐसी कभी भी अपने को घर में नहीं लाना, और किसी बच्चे को भी नहीं देना खाने के लिए। वरना उन बच्चों में क्या संस्कार पड़ेंगे? बेकार काम है ये। वो आटे के मुर्गे की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, कि आटे की मुर्गे उनको बलि देना थी, तो वो असली मुर्गे की बलि नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने आटे का मुर्गा बना करके उन्होंने बलि दे दी। और उसका फिर आगे आप वो कहानी पढ़ो, पूरे आटे का मुर्गा करके पूरा वो है। अच्छा, छोटा सा एक वो है, कहानी ग्रंथ है वो, उसको पढ़ो आप, कैसे कैसे उनको दुख भोगना पड़े। तो असली जीव को भी नहीं मारा, सिर्फ उसका रूप बना करके आटे का, और उसकी बलि दी। और उसके फल में उनको कितने कितने बहुत और कैसे कैसे दुख भोगना पड़े। तो जो साक्षात जीवों की हिंसा हो रही है, ये कैसा धर्म है? ये धर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब इसकी अपन क्या क्या चर्चा करें, इसको संक्षेप में बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है कि जितना हो सके अपन हिंसा से बचें। और अपन तो जैन है, अपन वैसे भी हिंसा यूं भी नहीं करते हैं। मांस आदि का तो अपने आजीवन वैसे ही त्याग रहता है, शराब आदि का अपने वैसे ही त्याग रहता है। हम में से बहुत सारे लोग तो सप्त व्यसन का ऐसे ही त्याग कर चुके हैं, मतलब या तो त्याग कर चुके हैं और नहीं तो हम उसको अपनाते भी नहीं है। ठीक है जुआ, शिकार, मांस भक्षण, परिस्त्री सेवन, वेश्या सेवन, ये सब चीजें तो अपन वैसे ही नहीं करते। मद्य मांस मधु का तो अपने को वैसे ही त्याग रहता है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजों में भी अपन ध्यान नहीं रखते हैं, उसको भी ध्यान में रख करके अगर हम उस हिंसा को छोड़ेंगे, तो हम ये जो मिथ्यात्व है, जिसको अपन मिथ्यात्व बोल रहे हैं कुधर्म को, इससे अपन बचेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बात हुई किसकी? ग्रहित मिथ्यात्व की, और उसमें भी कुधर्म की बात हुई। ठीक है, तो याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। तो इस तरीके से दौलत राम जी ने कहा कि इस तरीके से मैंने तुम्हें ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया, विशेष रूप से कुदेव, कुधर्म और कुगुरु का आपको विस्तार से हमने क्या करा, उसका वर्णन किया। इसको ग्रहित मिथ्यात्व जान करके अब हम आगे आपको क्या कहेंगे, ग्रहित अज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। उसको आप ध्यान से सुनना। हाँ प्रीति जी, बोलिए, क्या प्रश्न है? आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हो आप। हाँ, सॉरी। नहीं, हम्म। मेरे को आंसर मिल गया, क्योंकि आपने, मैं पूछने वाली थी कुशास्त्र क्यों नहीं बोल रहे हैं, बट आपने बोला ना आगे अज्ञान के बारे में बताएंगे, तो हाँ, शायद तो वो जो कुशास्त्र आ कुशास्त्र जाएगा। आएंगे, हाँ। वो इसमें आएगा, ग्रहित मिथ्या ज्ञान में आएगा। कुशास्त्र एक्चुअल में जब कुधर्म बोला ना, तो उसमें कुशास्त्र भी इंक्लूड मानना। कुदेव बोला तो कुशास्त्र फिर इंक्लूड मानना। ठीक है, कुगुरु बोला, क्योंकि ये सब देखो, ये जितने भी हैं सब चीजें जो भी मार्केट में भी चल रहा है, ये सब मिथ्या शास्त्रों की वजह से ही चल रहा है। अभी इसलिए अपन विशेष उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि क्या करा, जो रागी जीव थे, ठीक है, इन रागी जीवों ने हुकूमत चलाने के लिए, कुधर्म चलाने के लिए, ये सब चीजें उन्होंने क्या करा, उसको लिखित रूप में कर दिया।
लिखित रूप में जो चीज हो गई उस वो शास्त्र हो गए। अब वो उनके शास्त्र हो गए, अब वो उसका प्रमाण देते हैं कि देखो ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है, हम क्या जाने, ऐसा लिखा है शास्त्रों में तो ये धर्म होगा। ठीक है। अब अपन देखो, अपन दिगंबर श्वेतांबर मत की बात करते हैं, तो श्वेतांबर मतों में इतनी सारी चीजें लिखी हुई है जो अपने दिगंबर मेल मत से दूर दूर तक मेल नहीं खाती है। ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि देखो हमारे तो शास्त्र में लिखा हुआ है और तुम इसका विरोध करते हो, और फिर हम बोले मतभेद करते हो, मनभेद करते हो और फूट डालते हो। यहाँ पे फूट डालने की बात नहीं है, हम उनको भी जैन ही मानते हैं, वो हमसे अलग नहीं है, हम सब जैन ही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चक्कर क्या है ना कि उनको अपना भाई बंद मानने के चक्कर में हम गलत धर्म तो नहीं अपना सकते। अगर उनके शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि स्त्री पर्याय में मोक्ष होता है, तो अपन ये चीज को नहीं मान सकते। अब ये सिर्फ उनको खुश करने के लिए हम ये मान लें कि स्त्री पर्याय में मोक्ष होता है, तो हम तो वस्तु के जो स्वभाव है उस स्वभाव से ही छेड़खानी कर रहे हैं। अगर महावीर भगवान ने ये बात हमसे कही है कि स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं होता है, द्रव्य स्त्री को मोक्ष नहीं होता है, तो नहीं होता है। वो वस्तु स्थिति वैसी है, हम किसी को खुश करने के लिए उस चीज को नहीं। अब इसलिए मैंने बोला कि कोई दोस्त है मेरा, ठीक है, वो अजेनी है, बहुत अच्छा दोस्त है, हर तरीके से अच्छा है, बचपन से मेरे साथ में है, सब चीजें अच्छी है, हमारा उसके साथ उठना बैठना व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन वो अजेनी है। अब वो जाता है शंकर जी के मंदिर में, लेकिन उसके लिए मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकता, वो नहीं कर सकते हम। ठीक है। इसलिए हमको संगति कैसी करना, कैसी नहीं करना, ये भी बहुत विशेष चीजें होती है। इसलिए ऑफिस में बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे यहाँ भी काम करते थे, लेकिन हमने कभी भी बहुत ज्यादा उनसे संगति नहीं रखी। मैं बहुत अच्छे से सबसे बात करता था, सब लोग मेरे को पसंद करते थे क्योंकि मेरा व्यवहार सबसे अच्छा रहता था। लेकिन हमने कभी भी किसी के घर पे जाकर के उनके साथ वो जो साथ में भोजन करने वाली जो संगति होती है ना, वो अजैनियों के साथ में कभी भी नहीं करी मैंने, कभी नहीं करी। भोजन करना है तो जैन ही है ना, मंदिर में अपने इतने सारे जैन लोग आते हैं, उनके साथ में घूमो फिरो, उनके घर पे जाके भोजन करो, कोई तकलीफ नहीं है। कम से कम अपने को ये तो नहीं पूछना पड़ेगा कि भैया ये चीज कैसे बनी और वो चीज कैसे बनी। अपन निश्चिंत होके कम से कम भोजन तो कर सकते हैं। या उनके साथ जाएंगे तो अपन कहाँ जाएंगे, तीर्थ यात्रा पे ही जाएंगे, अपने को विचार करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। वहां अपने को एक झेपना तो नहीं पड़ेगा कि भैया वो देखो वो अजयनी के साथ घूमने गए थे, अब वो रुक गया शंकर जी के मंदिर के सामने या गणेश जी के मंदिर के सामने, अब वो अपने से बोल रहा है कि भैया चलो आप भी। अब क्या करोगे, क्या करोगे? अब उसको बोलोगे कि नहीं भैया ये तो तुम्हारे तो मिथ्यात्व है, कूदे हुए हैं, हम तो नहीं जाते। फिर हो गई दोस्ती यारी, टिक गई आपकी तो। क्योंकि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, अपने धर्म के बारे में कभी भी बुरा तो नहीं सुनेगा, उसके लिए वो धर्म बहुत प्यारा है, जैसे हमको हमारा जैन धर्म प्यारा है, उसको वैसे अपना धर्म भी प्यारा है। अब क्या कर लोगे फिर आप? ऐसा है तो फिर अपने आप को सीमित रखो, जितना व्यापार आदि में जो होती है चीजें उतना कर लो। तो ये जो प्रसाद की प्रथा होती है, प्रसाद, तो वो कई सारे जो है लोग वहां पे, जब हम साथ में काम करते थे तो वो नवरात्रि में प्रसाद ले आते थे बना करके, और वो कहते थे कि भाई हमारे यहाँ पे नवरात्रि का प्रसाद बना है, अब इसको आप खाओ। ठीक है। अब क्या करें, दुविधा तो है ना, दुविधा है बहुत बड़ी। अब आप खाओ तो आप अनुमोदना कर रहे हो इन सब चीजों की, और नहीं खाओ तो वो आपसे कहेगा कि भैया क्यों, क्यों नहीं खाते हो। ठीक है। तो ये सब चीजें बड़ी खतरनाक होती है, आप कैसे इन सब चीजों से बचो ये तो आपके ऊपर है। लेकिन ये होता है, हम लोग सामान्य रूप से जो नौकरी करते हैं, लोगों को ये सब चीजें बहुत आती हैं। तो ये कुधर्म से मतलब वो कृतकारी तनुमोदना जो अपन बोलते हैं ना, कि हमको तीनों से बचना है, नौ कोटि से अपने को बचना है। नौ कोटि से बचना बड़ा खतरनाक है, कुधर्म कुदेवादी से। उसके लिए आपकी संगति बहुत मैटर करती है, कि आपकी संगति क्या है, ऐसा। तो ये सब चीजें हैं। तो अपना समय हो गया है वैसे, 2-3 मिनट ही बचे हैं, तो अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान की चर्चा अपन, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अपन छंद पढ़ लेते हैं, उसका एक सामान्य अर्थ देख लेते हैं, और उसके बाद उसका विशेष जो है वर्णन कल देखेंगे।